जैसे आप देखिए कि असुर लोग तपस्या करते हैं, फिर वो वरदान की प्राप्ति करते हैं, और वरदान प्राप्त करने के बाद अपने तप का फल प्राप्त करने के बाद वो क्या करते हैं, वो पर पीड़ा का कारण बनते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे आप देखिए हिरण्यकश्यप था, उसने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांगे, और वरदान मांगने के बाद उसने क्या किया, उसने धरती को ही प्रताड़ित किया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कार्य अगर कोई करता है, वो घोर तप करता है, तो भगवान कहते हैं कि पहली बात तो उसका उद्देश्य पर पीड़ा है, वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए कर रहा है। तो ये जो कार्य है ये तो आत्मपीड़न भी है। भगवान ने कहा अगर उद्देश्य ही आपका ये है कि हम दूसरों को पीड़ा दे सकें, तो वो तब क्या है, वो आत्मपीड़न है, अपने आप को कष्ट देना है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है वो मुझे भी कष्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भी आप और हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो भगवान को भी कष्ट होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी तप का उद्देश्य, कोई तामसिक व्यक्ति है उसका उद्देश्य अगर किसी को पीड़ा देना है, क्योंकि आप देखिए कि कई जो दैत्य हैं वो इसलिए तप करते हैं कि हम अधिकार कर सकें देवताओं पर, देवताओं का राज्य छीन सकें, और वो ऐसा कार्य करते ही हैं। अब और हमने तो देखा है कई कई हमारे वेद पुराणों में वर्णन आता है कि कई ऐसे तप किए गए जिसका उद्देश्य केवल देवताओं का राज्य छीन लेना था, उन्हें प्रताड़ित करना था, धरती को प्रताड़ित करना था। तो ऐसा ऐसा कार्य जब भी किसी ने किया है तो आप देखिए कि भगवान का अवतार होता रहा है, भगवान ने आकर के ऐसे दैत्यों का वध किया है।